वमा अर्सलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। और हमने तुझे नहीं भेजा मगर तमाम जहानों के लिए रहमत के तौर पर। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन व सामीन किराम, खाकसार इससे पहले भी तौहीन रिसालत करने वाले की सज़ा के मुतल्लिक कुछ अर्ज़ कर चुका है, और खाकसार ने यह भी तारुफ़ करवा दिया था कि इमाम इब्न तैमिया ने जो अपनी किताब में इस मामले को उठाया है और तौहीन रिसालत करने वाले की सज़ा को कत्ल करार दिया, जिसकी बुनियाद पर तमाम उलमा ने किताबें लिखी हैं। दरअसल उन्होंने इमाम इब्न तैमिया ने जो बातें उसमें बयान की हैं उन पर गौर नहीं किया और उसको कुरान करीम की कसौटी पर नहीं परखा, और ना ही रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उसवा पर उन्होंने इस बात को परखा है। जैसा कि खाकसार ने अर्ज़ किया था कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये बात गुस्ताख़ रसूल करने वालों के लिए कि उनको कत्ल कर दिया जाए कहीं पर बयान नहीं फरमाई, और ना ही कुरान करीम इसकी इजाज़त देता है कि जो शख्स तौहीन करे, तौहीन रिसालत करे, तो उसको कत्ल कर दिया जाए। और इमाम इब्न तैमिया रहमतुल्लाह ने जो बातें बयान की हैं उसमें मैंने बताया था कि एक कैटेगरी यहूद की उन मुनाफिकीन की थी जो कि बज़ाहिर मुसलमान हो गए थे, लेकिन वो दिल से मुसलमान नहीं थे, और हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला ने बाज़ मुनाफिकीन के नाम तक बताए थे कि ये लोग हैं जो मुनाफिक हैं। तो इस लिहाज से अगर मुनाफिक की सज़ा कत्ल होती तो रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऐसे शख्स को जिनके नाम आपको बता दिए गए थे कत्ल करने का हुक्म देते, मगर आपने किसी एक मुनाफिक को भी कत्ल करने का हुक्म नहीं दिया। अब देखें इस ताल्लुक से कि जो यहूद थे या इस्लाम के मुखालिफ थे वो रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हतक करने से बाज नहीं आते थे। एक वाक़या जो सही मुस्लिम में दर्ज है किताबुस्सलाम में, उसके मुतालिक आता है कि हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से एक रिवायत है कि हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास चंद यहूदी आए और उन्होंने आकर हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अस्सलामु अलैकुम की बजाय अस्सामु अलैका या अबल कासिम कहा। अब अस्सलामु अलैकुम कहने में और अस्सामु अलैकुम कहने में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। गोया कि आप रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर सलामती नहीं बल्कि नऊज़ बिल्लाह हलाकत की बात कर रहे हैं। तो जब हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये बात सुनी जो कि यहूद ने आपके मुतल्लिक़ बयान की थी, और हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने भी ये सुना कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुतल्लिक़ उन्होंने बदज़ुबानी की है, तो हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने उन यहूद को मुखातिब करते फरमाया अलैकुमुस्सलामुज़्ज़ामु, यानी तुम पर ही हलाकत हो, तुम्हारी मुज़म्मत हो। हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा को मुखातिब करके फरमाया या आयशा तो ला तकूनी फ़ाहिशतन, कि आयशा सख्त कलामी से परहेज़ करो। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने फरमाया हुजूर आपने सुना नहीं कि यहूद ने क्या कहा है? रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा फरमाया सुना है, और क्या तुमने मेरा जवाब नहीं सुना? कुल तो अलैकुम,
जो तुमने कहा वो तुम पर लौटे। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से फरमाया, या आयशा इन्नल्लाह युहिब्बुर रिफ़्क़ा फ़िल अम्रि कुल्लिही, ऐ आयशा यकीनन अल्लाह हर मामले में नरमी पसंद करता है। अब देखें, यहूद हैं, वो रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आते हैं और बजाय सलामती के नौज़ बिल्लाह आप पर हलाकत की बात करते हैं। इससे बड़ी और तौहीन क्या हो सकती है? लेकिन हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन तौहीन करने वालों को के मुतल्लिक कभी ये फैसला नहीं आपने फरमाया कि इनको कत्ल कर दिया जाए, बल्कि हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने सख्ती की, सख्त अल्फाज उनके लिए बयान फरमाए। तो हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा को भी रोक दिया कि नहीं, नरमी करनी चाहिए, रिफ्क से काम लेना चाहिए। तो ये हमारे पास हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उसवा है। और देखें, सबसे बड़ी बात जो रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर शाख गुजरनी चाहिए और तमाम सहाबा पर शाख गुजरी, वो वाक़या है कि हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक जंग के मौका पर थे और वहाँ पर अब्दुल्ला बिन उबई बिन सलूल जो है वो भी वहाँ शामिल था। और अब्दुल्ला बिन उबई सलूल ने ये बात कही कि मदीना जाकर वहाँ का सबसे मुअज़्ज़ज़ शख्स जो है वो वहाँ के ज़लील तरीन इंसान को मदीना से बाहर कर देगा। और कुरान करीम ने इस बात को नोट किया। ये ग़ज़वा मुस्तलिक जो है, ये उस मौका पर ये वाक़या पेश आता है। और कुरान करीम ने सूरह अल मुनाफिकून इसके ऊपर नाज़िल फरमाई है और इस वाक़या को उसमें ज़िक्र किया। लाइन रजाना इलल मदीनते ला युख़रिजन्न लाज़्ज़ु मिनहल अज़ल, कि यानी हम मदीना की तरफ जब लौट जाएंगे तो मदीना का सबसे मुअज़्ज़ज़ आदमी मदीना के सबसे ज़लील आदमी को उससे निकाल देगा। अब ये बात जो अब्दुल्ला बिन नबी बिन सलूल ने की थी, इससे मुराद उसकी ये थी कि नौज़ बिल्लाह हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस शख्स ने बुरे अल्फाज से याद किया और कहा कि ज़लील, और अपने आप को इज्जत तरीन इंसान जो है वो पेश किया। और अल्लाह ताला ने इसकी इत्तला हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दे दी। जब मुसलमानों को इस बात का इल्म हुआ तो मुसलमान जोश में आ गए और उन्होंने चाहा कि वो अब्दुल्ला बिन नबी बिन सलूल को कत्ल कर दें। मगर हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये बात कहने वाले को, जिसने रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तौहीन की थी और कुरान करीम ने जिसको महफूज कर दिया, कत्ल करने का हुक्म नहीं दिया, बल्कि मुसलमानों को कहा कि नहीं, हम वापस मदीना जाएंगे। और मदीना वापस जाने का आपने हुक्म दिया और इरशाद फरमाया। जब इस वाक़या की इत्तला आपके बेटे यानी अब्दुल्ला बिन नबी बिन सलूल के बेटे अब्दुल्ला को मिलती है तो वो रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास तशरीफ़ लाते हैं और कहते हैं, या रसूलल्लाह, मुझे मालूम हुआ है कि मेरे बाप ने ये बात कही है और इस तरह से आपकी के मुतल्लिक़ गुस्ताखी की है और आपने मेरे बाप को कत्ल करने का हुक्म दिया है। अगर मेरे बाप को कत्ल करने का हुक्म है तो मैं खुद अपने बाप को कत्ल करूंगा, क्योंकि अगर कोई दूसरा शख्स उसको कत्ल कर देगा तो मेरे दिल में उसके लिए नफरत रहेगी और मेरा दिल उससे बदला लेने का हमेशा मुझे जोश दिलाता रहेगा। लेकिन रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि नहीं, मैंने ऐसा कोई हुक्म नहीं दिया, इसलिए मैं तुम्हें भी ये हुक्म नहीं देता कि तुम अपने बाप को कत्ल करो। तो तुम्हारा बाप है,
अब देखें, रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गुस्ताखी करने वाला शख्स मौजूद है और मौका ऐसा है, जंग का मौका है, और वहां पर वो शख्स ये गुस्ताखी कर रहा है और उस गुस्ताखी की इत्तला खुद खुदा हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दे रहा है। इसके बावजूद हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस गुस्ताख को कत्ल करने का हुक्म नहीं दिया। बेटे ने इजाजत चाही, आपने बेटे को भी जो है वो इस बात की इजाजत नहीं दी। जब ये लश्कर मदीना में दाखिल होने लगता है तो अब्दुल्ला बिन उबई बिन सलूल का बेटा अपने बाप के घोड़े की लगाम पकड़कर खड़ा हो जाता है और कहता है कि मैं तुम्हें मदीना में दाखिल नहीं होने दूंगा जब तक तुम अपनी जबान से ये अल्फाज ना दोहराओ कि हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो हैं वो दुनिया के सबसे मुअज़्ज़ज़ तरीन शख्स हैं और तुम सबसे जलील इंसान। जब अब्दुल्ला बिन उबई बिन सलूल ने अपने बेटे के तेवर देखे तो उसको ये अल्फाज दोहराने पड़े। ये एक आशिक रसूल का मामला था बाप बेटे के दरमियान। उस बात को वापस लौटाया उसने कि जो बात उस शख्स ने हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ मंसूब की थी, तो बेटे ने कहा कि नहीं, ये बात तुम अपनी तरफ मंसूब करोगे कि तुम दुनिया के सबसे जलील तरीन इंसान। मगर रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अब्दुल्ला बिन उबई बिन सलूल को कत्ल करने का हुक्म नहीं दिया। और अब्दुल्ला बिन उबई बिन सलूल की कोई एक गुस्ताखी नहीं, कई गुस्ताखियां थीं। एक मरतबा हजरत अहदीस में मौजूद हैं, तारीख की किताबों में मौजूद हैं और लोग जानते हैं। एक मरतबा रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक रास्ते से गुजर रहे थे और अब्दुल्ला बिन उबई बिन सलूल जो है वो रास्ते में बैठा हुआ है अपने साथियों के साथ। तो जब घोड़े से आदमी चलता है तो उसकी धूल अगर हो तो वो उड़ती है। तो उस शख्स ने रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुतालिक वहां भी गुस्ताखाना अल्फाज इस्तेमाल किए, मगर हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस पर भी उसके साथ रिफ्क और नरमी का सलूक फरमाया और उसके साथ सख्ती नहीं की। तो कहने का मकसद यह है कि हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो लोग भी गुस्ताखियां करते थे रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, उनके मुतालिक हमेशा आपने रिफ्क और नरमी का सलूक फरमाया है। और मुनाफिकों का काम हमेशा से यह रहा कि वो रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुतालिक मुख्तलिफ किस्म के अल्फाज इस्तेमाल किया करते हैं। अब देखिए, कुरान करीम में जो अल्फाज आते हैं, देखें सूरह अल हजर में जो मुनाफिक हैं या काफिर हैं, उन्होंने रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुतालिक ये बात बयान की है। कुरान करीम ने बात को दर्ज किया है कि क्या कहते हैं, इन्ना का लमजनून, कि यकीनन तू तो एक दीवाना है। फिर एक जगह सूरह स्वाद में, ये सूरह हजर की आयत नंबर 7 थी, सूरह स्वाद में आयत नंबर 5 में कहा वकाल काफिरुना हाजा साहिरुन कज़्ज़ाब, कि नौज़ुबिल्लाह ये तो एक खुला खुला झूठा जादूगर है। अब कुफारे मक्का या कुफारे या मदीना के मुनाफिकीन रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कैसी कैसी बातें करते रहे, मुनाफिकत करते रहे, आपके खिलाफ रेशा दवानियां करते रहे, आपको जो है वो तकलीफ देने के मंसूबे वो सोचते रहे हमेशा से। मगर रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी भी इनके साथ जो है वो सख्ती का सलूक नहीं किया। देखें, जो मैंने अभी बात बयान की थी कि हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक जगह बैठे हुए थे, तो ये हदीस है बुखारी की और उसमें इस तरह से आता है कि एक मरतबा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अंसारी सरदार हजरत साद बिन उबादा की इयादत के लिए तशरीफ ले गए।
रास्ता में यहूद, मुशरिकीन और मुसलमानों की एक मजलिस में यही मुनाफिकों का सरदार अब्दुल्ला बिन अबी बिन सलूल भी मौजूद था। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सवारी के आने से गर्द उठी तो उसने मुंह ढांप लिया, रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बुरा भला कहने लगा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब साद बिन उबादा के घर पहुंचे और उनसे इस वाक़या का जिक्र किया तो उन्होंने अब्दुल्ला बिन अबी सलूल से दरगुजर करने की दरख्वास्त की और रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसे मुआफ कर दिया। ये बात नहीं थी कि मुसलमान जो थे वो इन बातों को बर्दाश्त करते थे। अगर कोई शख्स रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुतालिक गुस्ताखी करता तो आ हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर तक वो बात पहुंचती तो आप हमेशा दरगुजर फरमाया करते थे। यही अब्दुल्ला बिन अबी बिन सलूल जो सारी जिंदगी रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ रिश्वतवानियों में मुलविस रहा और आपकी हत्या करता रहा, जब इसकी वफात होती है तो आ हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद इसकी नमाज जनाजा अदा की। बल्कि आ हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब इसकी नमाज जनाजा पढ़ाने के लिए तशरीफ ले जा रहे थे तो हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने रोका कि या रसूलल्लाह, क्या खुदा ने इन मुनाफिकीन के जनाजे पढ़ाने से की मुमानत नहीं फरमाई? तो आपने फरमाया कि मुझे अल्लाह ताला ने यह इख्तियार दिया है, खा तो इनके लिए इस्तिगफार कर या इनके लिए इस्तिगफार ना कर, बराबर है। और अगर 70 मरतबा से ज्यादा इस्तिगफार करने से इनकी बख्शिश हो सकती है तो खुदा ताला अगर मुझको ये बता दे तो मैं उससे भी बढ़कर इसके लिए इस्तिगफार करूंगा और इसके लिए बख्शिश तलब करूंगा। बल्कि अब्दुल्ला बिन अबी बिन सलूल के मुतालिक आता है कि इसने रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कमीज भी मांगी, आपने उसको दे दी, बावजूद इसके कि वो मुनाफिकत करता था और रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हद के शान किया करता था, हद की इज्जत किया करता था। और जब रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कब्रिस्तान में तशरीफ ले जाते हैं, जनाजा कब्र में उतार दिया जाता है। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुतालिक आता है, आपने फरमाया इसको बाहर निकालो। आप उसे बाहर निकलवाते हैं और उसका चेहरा नंगा करके उसके मुंह में अपना लुआब दहन डालते हैं और फिर उसको दफन करते हैं। इसके बाद फिर अल्लाह ताला की तरफ से यह हुक्म आता है कि ऐ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अब तुम्हें यह हुक्म है कि तुम कभी भी ऐसे लोगों की कब्रों के ऊपर जाके खड़े नहीं होगे, इनके लिए इस्तिगफार नहीं करोगे। तो बात यह है कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बढ़कर शान जो गुस्ताखे रसूल को कौन समझ सकता था, मगर आ हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किसी एक भी गुस्ताखी करने वाले को कत्ल की सजा नहीं दी, बल्कि आपने हमेशा मुआफ किया। तो जो रईसुल मुनाफिकीन था उसको रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अगर मुआफ किया है तो बाकियों के मुतालिक क्या कहेंगे? तो उलमा का यह कहना कि गुस्ताखे रसूल की सजा कत्ल है, कुरान करीम से कोई ऐसा हवाला पेश नहीं किया जा सकता और ना ही आ हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उसवा से और आपकी सीरत से कोई एक वाक़या भी बयान किया जा सकता है कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की किसी ने हतक की हो और उस तौहीन की हो और उस तौहीन के बदला में रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसको कत्ल करने का हुक्म दे दिया। क्योंकि मुख्तसर प्रोग्राम बनाना है, इसलिए मैं आज इसी टॉपिक को यहीं पर ख़त्म करता हूं। इंशाअल्लाह ताला इससे अगला प्रोग्राम लेकर जो कि तौहीन रिसालत के मुतल्लिक और कौन कौन से ऐसे वाक़यात हैं या तौहीन रिसालत के कौन कौन से ज़राए लोगों ने इस्तेमाल किया और उसके बावजूद इस्लाम ने उन्हें उनके साथ नरमी और शफ़क़त का उनके साथ सलूक करने का हुक्म दिया है, इस पर ऐसी बातों को लेकर मैं फिर आपकी खिदमत में हाजिर हूँगा। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।